जीवन में हम विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं और कई जिम्मेदारियों को भी संभालते हैं। इस भाग दौड़ में कई बार हम खुद को असंतुलित महसूस करते हैं, मानो हम एक तार पर चल रहे हों और कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर खुद को काम, परिवार, दोस्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ पाते हैं। हम अपनी खुशी और स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव, चिंता और थकान जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है ताकि हम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसका मतलब है कि अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समान महत्व देना और उनमें समय और ऊर्जा का उचित वितरण करना। जब आपका जीवन थोड़ा असंतुलित महसूस हो रहा हो, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने अपनी आवश्यकताओं, मूल्यों या प्राथमिकताओं की उपेक्षा कर दी है। हालांकि उस पल पछतावा और जलन महसूस करना आसान हो सकता है, फिर भी आप संतुलन की भावना प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। स्वामी जी के अनुसार 8 बातें हैं जो आपको जीवन में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें। स्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें। अपने आप से पूछें कि आपके जीवन में आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। क्या यह आपका परिवार है, आपका करियर, आपका स्वास्थ्य या कुछ और? एक बार जब आप अपनी प्राथमिकताओं को जान जाते हैं, तो आप अपने समय और ऊर्जा को उसी के अनुसार आवंटित करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर अपने लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। स्मार्ट लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल यानी मापने योग्य, और टाइम बाउंड यानी समयबद्ध होने चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। नंबर 3, एक योजना बनाएं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक बार जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। इसमें यह तय करना है कि आप प्रत्येक लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, आपको किन संसाधनों की आवश्यकता होगी और आप इसे कब तक प्राप्त करना चाहते हैं। एक योजना होने से आपको ट्रैक पर रहने और समय प्रबंधन में मदद मिलेगी। नंबर 4, नहीं कहना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सीमाओं को जानें और नहीं कहना सीखें। यदि आप पहले से ही बहुत अधिक व्यस्त हैं, तो अतिरिक्त जिम्मेदारियों को लेने से मना न करें। अपने लिए समय निकालना और अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना महत्वपूर्ण है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। नंबर 5, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। आप यह सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तनाव और चिंता से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें और यदि आवश्यक हो तो मदद लें। नंबर 6, समय प्रबंधन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय एक अनमोल संसाधन है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ करने के लिए पर्याप्त समय हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। समय प्रबंधन एक ऐसी कला है जो हमें अपने समय का सदुपयोग करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। आप अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना सीखें। इसमें समय सारणी बनाना, कार्यों को प्राथमिकता देना और विकर्षणों को कम करना शामिल है। समय प्रबंधन आपको अधिक कुशल बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। नंबर 7, अपने लिए समय निकालें। ऐसी गतिविधियां करें जो आपको आनंद देती हैं, चाहे वह पढ़ना, संगीत सुनना, प्रकृति में घूमना या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना हो। अपने लिए समय निकालने से आपको तनाव कम करने और रिचार्ज करने में मदद मिलेगी। अपने लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको रिचार्ज करने और अपने जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, तो आप अपनी रुचियों और शौक का आनंद ले सकते हैं, जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। नंबर 8, सीमाएं निर्धारित करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच सीमाएं निर्धारित करें। काम के समय काम पर ध्यान केंद्रित करें और व्यक्तिगत समय के दौरान काम से दूर रहें।
सीमाएं निर्धारित करने से आपको जलने से बचने और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। इन 8 आदतों को अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।